अर्जुन ने अमावस्या की रात को हवेली में कदम रखा। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर का सन्नाटा उसे अंदर तक हिला गया। जैसे ही अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने अपने मन को मजबूत किया और अपने साथ लाई हुई मशाल को जलाया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर समय के साथ उग आई काई की महक उसे महसूस हो रही थी। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही अर्जुन को एक पुरानी पेंटिंग दिखी। पेंटिंग में एक खूबसूरत महिला थी जिसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे उस महिला की आंखें उसे घूर रही थीं। यह देखकर वह थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। हॉल के कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जाती थी। अर्जुन ने जैसे ही सीढ़ी चढ़नी शुरू की, अचानक से हवा का झोंका फिर आया और उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी। इस बार हंसी थोड़ी और करीब से आ रही थी। अर्जुन ने डर के बावजूद अपने कदम नहीं रोके। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया जिसके बीचों बीच एक गोल मेज थी। मेज पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिस पर धूल जमी थी। अर्जुन ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किताब में उसकी अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, उसके जन्म से लेकर अब तक का हर महत्वपूर्ण क्षण। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे एहसास हुआ कि किताब में आगे की घटनाएं भी लिखी हैं। अगले पन्ने पर लिखा था, अर्जुन इस हवेली में एक आत्मा की कैद को तोड़ने आया है। वह आत्मा कई सालों से यहाँ बंद है और केवल अर्जुन ही उसे मुक्ति दिला सकता है। अर्जुन ने थोड़ा घबराते हुए किताब को पढ़ना जारी रखा। फिर उसने देखा कि किताब में अगले पन्ने पर कुछ पहेलियां लिखी थीं। उसे समझ आया कि उन पहेलियों को हल किए बिना आत्मा को मुक्त करना संभव नहीं है। पहली पहेली थी, जिसका कोई आकार नहीं पर हर आकार में रहती है, रोशनी में अदृश्य पर अंधेरे में साथ रहती है, बताओ वह क्या है? अर्जुन ने सोचा और तुरंत जवाब दिया, परछाई। जैसे ही उसने यह जवाब दिया, हवेली के एक कोने से तेज चमकदार रोशनी फैली और अर्जुन को लगा जैसे हवेली की दीवारों पर बंधन धीरे धीरे खुल रहे हों। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। किताब में अभी और पहेलियां बाकी थीं और अर्जुन ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को अंत तक सुलझाएगा। अगले भाग के लिए बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।